तो है दोस्तों, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। आज तकरीबन 1 साल के बाद मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वेकेशन के ऊपर अपनी कंट्री, तो इसलिए वीडियो भी बन रही है। पहले इतना बिजी हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। 10-11 घंटे आपने ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद रूम में आओ। खाना तो खैर बाहर से खाते हैं, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता। तो आज 1 साल के बाद 3 मंथ के बाद मैं वापस जा रहा हूँ छुट्टी। तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है, आदमी वापस जा रहा होता है। बच्चे हैं, बीवी है, उनके लिए काफ़ी शॉपिंग की है। तो अभी मैं बर्दवाई में खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देखोगे तो सिस्टम है। यहाँ पर मैं आया था कंपनी को बताने के लिए कि मैं भाई कल चला जाऊँगा, मेरी टिकट है। तो जो कोई सामान है, सामान तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने बताना ज़रूरी होता है। वैसे बताया तो मैंने 1 मंथ पहले भी था, लेकिन पास आके बताना होता है। सैलरी फिर आती है 10-12 दिन के बाद, तो वो बताना था कि अकाउंट में डाल दीजिएगा। मैं नहीं होगा तो या मैं किसी को भेजूँगा, दे दीजिएगा, नहीं तो अकाउंट में डाल दीजिएगा। तो ये सिस्टम है। अभी मैं बता के थोड़ा सा मुझे और काम है, थोड़ी शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए, कोई इस तरह के आईपैड वगैरह, कोई कपड़े वपड़े वो लेने हैं तो वो लेंगे। आगे मैं जाने वाला हूँ। अभी तकरीबन 1 बज चुका है दोपहर का, और दिन खैर अच्छे हैं, धूप इतनी लग नहीं रही। नवंबर का एंड ही चल रहा है। तो मैं घूमूँ फिरूँगा बाज़ारों के अंदर, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर मेट्रो पकड़ूँगा तो रूम में जाएंगे। भाई अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो पीछे अभी ना नमाज जुमा का टाइम है, तो इतना रश नहीं दिखा रहा। ये बर्दबई है, ये पीछे मदीना मार्केट है, और ये पीछे वो है मेट्रो स्टेशन। तो ये अभी दोपहर का टाइम है 1 बजे का, तो जुमे की नमाज में रश नहीं मिल रहा। तो मैं जल्दी जल्दी से वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से दुकानें खुल जाएँ। ये तकरीबन 1 घंटे के लिए दुकानें बंद होती हैं यहाँ पर, नमाज का टाइम होता है ना, इसलिए। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि दुकानें खुल जाएँ, तो शॉपिंग करूँ। और उतनी देर में नमाज़ देख रहा हूँ, कहीं नमाज मस्जिद देख के नमाज़ भी पढ़ लूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद रहूँगा, तो यहाँ से फिर मैं निकलूँगा। लेकिन दिन बहुत अच्छे होंगे, हवा ठंडी चल रही है अभी, यानी घूमने फिरने का मज़ा आ रहा है। तो मेरा दिल करा थोड़ा बाज़ारों में जाके देखें, तो वहीं चलते हैं। ये देखें, ये बर्दवाई का एरिया है। ये मैंने कुछ सामान लेना था, वो ले लिया। अभी मैं बर्दवाई में खड़ा हूँ, तो घर जा रहा हूँ। ये बस स्टेशन है पीछे मेरे, तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन ढूंढ रहा हूँ। मेट्रो स्टेशन लेते हैं तो चलते हैं सीधे। शाम हो गई है, तो कुछ और सामान खरीदूँगा शाम को उधर से, सिटी से लेने के बाद फिर उनको पैकिंग भी करनी है। पैकिंग करने के बाद फिर निकलेंगे कहीं। अभी मैं मेट्रो स्टेशन देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में इसके सैटरडे का दिन कल था, फ्राइडे का कटिंग वुटिंग मैंने करवा ली है। संडे को मेरी फ़्लाइट है, तो मैं पहुँच जाऊँगा पाकिस्तान। अभी कुछ शॉपिंग करनी है, सामने मैं जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ले लेते हैं। उसके बाद फिर सीधा आपको मैं गाड़ी में दिखाऊँगा या फ़्लाइट में। आज है दिन जाने का, मेरी फ़्लाइट है और अभी 6:30 हो चुके हैं मॉर्निंग के। तो मुझे 8 बजे तक पहुंचना है। बस रेडी हो चुका हूं। अभी दोस्त आएगा, भाई आएगा, वो छोड़ देगा मुझे दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। तैयारी फुल है मेरी, बैग वैग मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, और बस अब जाने की तैयारी है। तो सुबह अभी बाहर अंधेरा है, तो आस्ता आस्ता मैं निकल रहा हूँ। मैं आ गया हूँ बाहर। तो ये इस तरह का मौसम है, हल्का हल्का सा अंधेरा है, पूरी तरह लाइट सूरज नहीं निकला अभी तक, और लोग नमाज की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्ली पता नहीं उससे क्या लेना पीछे पीछे। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ। सामान रात ही मैंने कार में रख दिया था, शायद आपको दिखाया या नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। तो कुछ सामान मेरे पास है। भाई सामान जो लेके जाना होता है ना, ये बड़ी मुसीबत है। कुछ लोग कुछ नहीं लेके जाते, वहाँ से चीज़ें लेके देते हैं बच्चों को। तो मुझे डिमांड थी कि भाई यहाँ से, तो यहाँ से हमने रात बैक कर रही है, वही बड़ी मुसीबत में पड़ा रहा। खैर चलो, हो गया जो हो गया, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो भाई आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। ये पीछे सामान है कुछ, और अभी जा रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं, सुबह सुबह का टाइम है अभी, तो निकल रहे हैं। इमिग्रेशन हमारा हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। सारे पैसेंजर मेरे साथ हैं, और ये जहाज़ है जो फूड एरिया है उसके अंदर। और खाना कुछ मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सुबह अर्ली निकले थे, तो यहीं से कुछ लेके खाएंगे। टर्मिनल 1 है वही का। तो अभी मैंने चाय का पूछा है, तो वो 15 दिरहम की है। तो मैं कल आ गया था वापस। तो स्टोरी ये है कि कल जब मैं निकला 30 नवंबर 2025 को दुबई से, 11 बजे मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो 8 बजे हम पहुंच गए एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन वहाँ तो एक अजीब ही सूरत पैदा हो गई कि जो फ़्लाइट थी वो 3 घंटे लेट थी। इन्होंने हमें बताया ही नहीं, जो ट्रैवल एजेंसियों वाले हैं पहले से ही लेट थी, इन्होंने बताया ही नहीं। उधर पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला, वो इंतज़ार करना पड़ा। 8 बजे पहुँच गए। हम तो समझ रहे थे कि 11 बजे फ़्लाइट निकल जाएगी, तो 8 बजे पहुँचे। 3 घंटे पहले पाकिस्तान पहुँचे 5:30 हो गए। और माशाल्लाह यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि हमारा सामान ही जो फ़्लाइट है PA वाले वहाँ छोड़ आए।
यानी जो जहाज़ था पूरा, उसके जो आधे पैसेंजर थे उनका जो सामान है वहीं छोड़ा है कि जगह ही नहीं थी जहाज़ के अंदर। और इतनी टिकट लगाई हुई है और ये किया, इतना पैसे, हम तो 1 घंटा वहाँ ज़ाया हो गया इनके साथ बहस करते हुए फैसलाबाद एयरपोर्ट के ऊपर के सामान हमारी जो इतनी चीज़ें हैं, तो वो अब कह रहे हैं जी 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको मिलेगा। आप दोबारा वहाँ से गाड़ी लेके जाओ, सामान का ज़ारा बड़ा कार्टून होता है, उसके अंदर चीज़ें होती हैं बच्चों की। कुछ लड़के तो कह रहे थे हम शादी पे आए हैं, बीच में हमारा सोना था, ये था, वो है। तो वो माशाल्लाह देखें वो वहाँ ही छोड़ आया वो। खैर हम लोग शाम को तकरीबन मैं 6:30-7 बजे फिर अपने घर पहुँचा। आगे सफ़र होता ना हमारे घर का, तकरीबन 40 से 45 मिनट वो लग जाते हैं। तो रात फिर इसी तरह गुजरी। सुबह, अभी सुबह का टाइम है 10-11 का, नहा धो के रेडी होकर नाश्ता वाश्ता करके तो अभी मैं बैठा हूँ और हमारे ये काम भी थोड़ा चल रहा है, तो यहाँ भी थोड़ी ये इंस्पेक्शन कर रहा हूँ बैठ के। तो अभी सुबह का मज़ा मारूँ, लेकिन रात बहुत तंग हो गई यार, बहुत ही ज़्यादा ना तंग कर दी फ्लैट वालों ने। बच्चे बेचारे परेशान थे, उनकी चीज़ें थी, मेरी सारा कुछ उसी के अंदर था, कपड़े थे, बच्चों के खिलौने थे और भी बहुत कुछ, सब वेस्ट हो गया। बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने कब सब्र करो आ जाएगा, चॉकलेट वगैरह इनकी बच्चों को शौक़ होता है। तो सब सत्यानाश करके रख दिया इन फ्लैट वालों ने। पीआई वाले दोबारा नहीं करवानी है, कोई और फ्लैट करें, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, इनमें से कोई भी चल जाए। वो एक तो टाइम पर आती हैं और सामान वगैरह भी ऐसा गलती नहीं करते कि सामान आधा छोड़ा है आधा। ये तो पाकिस्तान की पीआई फ्लैट है माशाल्लाह, आपको पता, पहले 3 घंटे लेट हुई फिर सामान बोलेगी। अल्लाह खैर, चलो खैर पहुँच गए, सामान आ ही जाएगा। उन्होंने कहा जिस नंबर हमारे ले लिए थे, नंबर वगैरह जी, हम आपको कॉल कर देंगे, आ जाएगा। पहली फ्लैट जी। तो दोस्तों ये हमारा घर कुछ बन रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है वो बना हुआ, सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं। तो ये इसकी साइड है, मिस्त्री लगे हुए हैं, आधा काम मुकम्मल है और आधा अभी बाकी है जी। तो दोस्तों आपको ले आया हूँ मैं छत के ऊपर, छत से ऊपर से दिखाता हूँ। अभी ये हिस्सा बनेगा और उसके बाद ये साइड वाला, इधर लेफ़्ट साइड पे ये वाला हिस्सा बनेगा। तो अभी लेंटर का काम हो रहा है, शटरिंग का जी। ये सामने उधर से मसाला तैयार होगा और अभी ये नीचे जिसके ऊपर लेंटर डाला जाएगा ना, मसाला जाता है, तो नीचे से बैलेंस कर रहे हैं ये लोग छत को, उसके ऊपर फिर लेंटर डाला जाएगा, जो तकरीबन 2 घंटे बाद शुरू कर दिया जाएगा। वो तो थोड़ा सा शायद शाम के वक्त होगा, शायद आपको दिखा सकूँ या ना। लो जी, शाम का वक्त हो गया है अभी। तो अभी पूरा सरिया वगैरह बिछ गया है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिशियन का काम है वो भी इसी के अंदर करना है, लेंटर के अंदर। उसके भी पाइप वगैरह बिछ गए हैं ऑलमोस्ट, तो बिछ रहे हैं, कुछ बिछ गए हैं। और इधर लेंटर तैयार किया जा रहा है, सामने मसाला क्रेन लगी हुई है, इसके ऊपर से आएगा। और जनरेटर वो ख़ुद का लेके आए हैं, क्योंकि जनरेटर से लाइट हो भी चलेगी और फिर काम नहीं रुकता, पानी वगैरह मोटर शोटर चलानी होती है, तो इस सिलसिले में। तो ये सरिया बिछ चुका है और मिस्त्री लगे हुए हैं। आज है 1 दिसंबर 2025 और तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम है। काम अपने ज़ोरों पर है। इसके बाद इस साइड का बनेगा, पहले हम ये बना रहे हैं, तो 2 पोर्शन हो जाएंगे, एक फ्रंट वाला 3 हो जाएंगे। तो माशाल्लाह जी मिस्त्री वर्कर लगे हुए हैं और काम ज़ोरों शोरों से जारी है। देखते हैं कब तक मुकम्मल होता है।